all the students. Hope you all are safe and fine. In earlier videos, you have learned motion, types of motion, distance and displacement and their SI units. Two types of quantities you have understand, scalar quantity and vector quantity. Today we'll discuss what is uniform motion, non-uniform motion and speed. We'll understand these topics in a very simple method. So let's start. यूनिफॉर्म मोशन आपको जैसे पहले मैंने बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट है या फिर वो मोशन में है। यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म मोशन समझना है तो सबसे पहले यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब आई थिंक क्लियर होगा सबको। यूनिफॉर्म मीन्स होता है सेम। जब आप स्कूल के लिए सब बच्चे रेडी होते हो तो एक ड्रेस वेयर करते हो आप सारे, जिसको आप यूनिफॉर्म बोलते हो। क्यों? क्योंकि वो सबकी सेम होती है। सिमिलरली यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन को डिफ़ाइन करने के लिए आपने ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और टाइम इंटरवल भी सेम है उसका, तो हम उस टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सपोज़ आप स्कूल से घर से आप निकले और साइकिल, मोस्ट ऑफ द बच्चे साइकिल प्रेफर करते हैं, तो साइकिल से निकले। अगर आप सपोज़ 1 किलोमीटर, फर्स्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस 10 मिनट्स में ट्रैवल कर रहे हो, नेक्स्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस 10 मिनट्स में ट्रैवल कर रहे हो, नेक्स्ट 1 किलोमीटर 10 मिनट्स में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप ये देखोगे कि आपका डिस्टेंस का गैप सेम है और टाइम का गैप भी सेम है। यहाँ पे मीन्स हर एक 10 मिनट में आप 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो। तो इस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जब आपका ये टाइम इंटरवल अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, जस्ट रीड दिस स्लाइड। आपको यूनिफॉर्म मोशन पहले मैं बता रही हूँ और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन देखेंगे और एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं ये दोनों टाइप के मोशन को एक्सप्लेन करूँगी। तो इसकी डेफिनेशन रीड कर लो एक बार। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ यूनिफॉर्म इफ़ इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो 2 टाइप्स के मोशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन मोशन के अंडर ही हम ये दोनों की बात कर रहे हैं। सो इफ़ इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और आपका यहाँ तक डेफिनेशन है, आगे मैंने एक्सप्लेन आपको थोड़ा सा समझाने के लिए किया हुआ है। हाउस एवर स्मॉल दीज इंटरवल में भी जो टाइम इंटरवल है ये गैप बहुत कम होना चाहिए, तब हम यूनिफॉर्म मोशन को ईजिली डिफ़ाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल जिसके हेल्प से आप अच्छे से समझ सकते हो। नाउ लुक एट दिस स्लाइड। फर्स्ट कॉलम में टाइम आपको लिखा हुआ है मैंने 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30। सेकेंड कॉलम में डिस्टेंस ट्रैवल इन ए ऑब्जेक्ट इन बाय ऑब्जेक्ट ए गिवन है। जो पहला 9:30 पे डिस्टेंस है दैट इज़ 10 मीटर, 9:45 पे जो डिस्टेंस है वो 20 है, देन सो ऑन 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो अब आप यहाँ पे नेक्स्ट गैप देखो, टाइम का गैप देखो, हर एक टाइम इंटरवल का गैप कितना है? 15 मिनट्स है। सिमिलरली डिस्टेंस का गैप कितना है? 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, सारे ये गैप्स 10 मिनट्स के हैं। तो अगर आपका व्हीकल, आपका जो कन्वेंस है, इस टाइप से अगर मोशन लेता है कि 10 मीटर्स है, अगर इस टाइप से मोशन लेता है कि हर एक 15 मिनट में, जो ये मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है इसके अकॉर्डिंग 15 मिनट में 10-10 मीटर की डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, इस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट में आप देखोगे कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट बी, जो एक सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 9:30 पे 12 मीटर है, 9:45 पे 19 लिखा हुआ है, 10 पे 23 लिखा हुआ है, नेक्स्ट 35, 37, 41 एंड 44। अब आप इसके गैप्स जब कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट 2 नंबर्स का गैप है 7 मीटर का, मीन्स फर्स्ट 15 मिनट्स में वो 7 मीटर ट्रैवल कर रहा है। 9:45 टू 10 o'clock उसका गैप देखो 19 टू 23 है, इट मीन्स 4 मीटर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट 10 टू 15 में 23 टू 35 है, दैट इज़ 12 मीटर का गैप है। तो
12 मीटर का गैप है। तो अभी आप यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल तो सेम है, 15 मिनट्स चल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों कॉलम्स के नीचे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म आपका मोशन ऑब्जेक्ट ए ले रहा है एंड ऑब्जेक्ट बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ले रहा है। अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गया होगा आपको कि टाइम इंटरवल सेम है, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस भी सेम है, नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में आपका टाइम गैप तो टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन डिस्टेंसेस सेम नहीं है, इसलिए हमने इसको नॉन यूनिफॉर्म बोला है। इसके साथ ही आप यहाँ पे वाइस वर्सा भी अटैच कर सकते हो नॉन यूनिफॉर्म में कि आपका टाइम गैप डिफरेंट हो सकता है और जो डिस्टेंस का गैप है वो सेम हो सकता है। इन जनरल लाइफ जब हम सिंपल रोड्स पे निकलते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक होता है, तो जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है आपकी स्पीड कम हो जाती है, जहाँ पे हम ट्रैफिक कम होता है वहाँ पे हमारा स्पीड हम बढ़ा लेते हैं। तो इस टाइप की मोशन जिसमें डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल है और टाइम इंटरवल भी सेम है वो आपका यूनिफॉर्म होगा, और जिसमें इक्वल नहीं है या तो टाइम सेम है और टाइम इक्वल है डिस्टेंसेस डिफरेंट है, या फिर टाइम अनइक्वल है और डिस्टेंसेस सेम है, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा होता है या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा होता है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जनरली जो हमने लास्ट में यूनिफॉर्म मोशन की आपकी स्लाइड थी उसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि रियल लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन का परफेक्ट या उतना एक्यूरेट कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता सो दैट कि उसका एग्जाम्पल कोई बने। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारी डेली लाइफ में पॉसिबल है। जो हम ट्रैवल करते हैं रोड पे तो वो जनरली हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है, क्योंकि कभी इक्वल हम डिस्टेंस डिफरेंट इंटरवल टाइम में ले रहे होते हैं, या फिर इक्वल टाइम इंटरवल हमारा सेम होता है लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल डिफरेंट होता है। तो ये रियल लाइफ में पॉसिबल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल नहीं होता है, या बहुत इन रेयर केसेस जब हम हाईवे पे मूव करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन हम वहाँ पे कह सकते हैं कि जब हम सेम डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में मूव कर रहे होते हैं, वो भी बहुत रेयर केसेस में होता है। बट नॉन यूनिफॉर्म इज़ पॉसिबल इन रियल लाइफ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है बस मूविंग ऑन अ क्राउडेड रोड। क्राउडेड रोड मीन्स अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो उसकी वो डिस्टेंस जो कवर्ड होगा टाइम टेकन में भी ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कवर कम होगा। बस रीचिंग द बस स्टॉप, अगेन टाइम यहाँ पे बहुत स्लो मूव कर रहा है, डिस्टेंस कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है और वो भी इंटरवल सेम नहीं होगा। तो ये आपका जो ये दोनों एग्जांपल्स हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं। तो एक बार आप डेफिनेशन एक बार रीड करो। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time or cover equal distance in unequal interval of time, however small these interval may be। जो टाइम इंटरवल आपका होगा या वो उसकी वैल्यू बहुत कम हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। विल डिस्कस स्पीड इन coming video। So that's all for today. Stay safe and revise all these topics which you have learned today.